नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 6 मिनट तक बोला जाएगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। उनके इस ऐलान से देश की राजनीति में खलबली मच गई है। इसके पीछे उनकी सोच है कि गठबंधन में शामिल होने से उनके दल को लाभ की बजाय घाटा ज़्यादा होता है। ऐसी बात भी नहीं कि उनका गठबंधन की राजनीति में विश्वास नहीं रहा, लेकिन इसकी गुंजाइश उन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद छोड़ी है। संकेत भी दिया कि वे अभी राजनीति से संन्यास भी नहीं ले रही। यहाँ बता दें कि कुछ अरसे पहले उन्होंने अपने भतीजे प्रकाश आनंद को वारिस घोषित किया था। तब उनके राजनीतिक संन्यास की अटकलें गरमाई थी। लगे हाथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर यह कहते हुए निशाना साधा कि वे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इससे पहले विपक्षी गठबंधन में बसपा को शामिल करने के प्रयासों पर अखिलेश यादव का यह बयान था कि चुनाव जीतने के बाद उनके मायावती भरोसे की गारंटी कौन देगा। अब गौर करते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पिछले वर्ष 2014 और 2019 के हुए लोकसभा चुनावों में बसपा सपा के प्रदर्शन पर 80 लोकसभा सीट वाले इस प्रदेश में वर्ष 2014 में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था। उसे 19.77% वोट मिले थे। इसके बावजूद वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं सपा ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे 22.93% वोट मिले और 5 सीटों पर जीते। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच सीटों की साझेदारी हुई। इसमें बसपा ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसने 10 सीटें जीती। वोट प्रतिशत 19.43 रहा, यानी वोट फीसदी में पिछले चुनाव की तुलना में 0.34% की कमी आई। सपा ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती। वोट मिले 18.11%। इन परिणामों के बाद दोनों दलों के बीच एक दूसरे के मतों का ट्रांसफ़र नहीं होने पर मतभेद उभरा। खैर, बसपा की ओर से लिए गए इस नए फैसले से विपक्षी दलों की एकता वाले INDIA गठबंधन को धक्का लगा है। खासकर सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश राज्य में
राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकली कांग्रेस चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल भाजपा को शिकस्त देने के लिए जरूरी है कि गठबंधन में सपा और बसपा को साथ लिया जाए। खैर, कांग्रेस को झटका सिर्फ मायावती के इस फैसले से ही नहीं लगा, बल्कि यात्रा के अंतिम पड़ाव वाले राज्य महाराष्ट्र में भी लगा। वह भी जब राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। बिहार से भी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। मकर संक्रांति पर आयोजित दही चूड़ा पार्टी में पास बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बीच दूरी महसूस की गई। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।